चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, क्योंकि आप सबके ध्यान में है विषय को। कल से ही आप सबने देखा होगा काफी आज के अखबार में भी प्रमुखता से छापा है। और हमने तो आज से नहीं बल्कि 2022 से ही हम कहते रहे हैं कि झारखंड में दिल्ली से भी कहीं बड़ा शराब घोटाला यहाँ हो रहा है। और सरकार को हमने उस समय भी सचेत किया था, लेकिन आश्चर्य होता है, पता नहीं सरकार ने क्यों संज्ञान नहीं लिया। लगता है कि सरकार को ये सारे पता था गड़बड़ हो रहा है, और उस गड़बड़ी को साथ देना, उस गड़बड़ी से जो भी अर्थ को उपार्जन हो उसका लाभ भी लेना, ये बिल्कुल एक सोची समझी, जिसको बोलते हैं कि विषयता और जानबूझ करके गड़बड़ी किया गया, नहीं कराया गया। आप सबके जानकारी के लिए हमने 19/4/2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हमने पत्र लिखा था। ये पत्र आज से 3 साल पहले हमने राज्य के मुख्यमंत्री को लिखा था। इस पत्र में हमने क्या लिखा था, इसका मैं 2-3 पारा पढ़ देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड रांची। विषय है झारखंड उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा झारखंड राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की निविदा दिनांक 1 अप्रैल में अंकित बिंदुओं की अवहेलना कर एक साजिश के तहत छत्तीसगढ़ की कंपनी विशेष को टेंडर देने एवं उससे होने वाली भारी राजस्व क्षति हेतु ध्यान आकर्षण, यानी हमने उस समय उनको लिखा था। और आगे हमने और अगला जो पारा पढ़ करके मैं सुना देता हूं ताकि समझ में आ सके। और जिन कंपनियों का नाम का मैंने उल्लेख किया था, उन्हीं सब कंपनियों को ये सब काम दिया गया। आप सोच सकते हो कितनी सटीकता से मेरे पास जो जानकारी था इन लोगों को देने के लिए पूरे कायदे कानून बन रहे थे, बदल रहे थे। नई निविदा की कंडिका 9.3 में 3.90% अधिकतम मार्जिन को बदलकर निविदा डालने वाली इकाइयों से न्यूनतम मार्जिन दर्शाने की बात अंकित की है, जिसके फलस्वरूप निम्नांकित विशेष इकाइयां जो पूर्व में उनके मनोनुकूल नहीं रहने के कारण टेंडर नहीं डाल सके थे, वो पुनः मन मुताबिक लाभांश पर टेंडर में भाग ले सकेंगे। ये 4 कंपनी है। पहले इन लोगों ने नहीं डाला, फिर इन लोगों ने अपने मन माफिक टेंडर की जो नियमावली जो होता है, उसका प्रोसीड्यूर होता है, उसको बनाया गया, फिर टेंडर की निकाला गया और तब फिर ये लोग डालेंगे। ये मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भाई A to Z इंफ्रा सर्विस लिमिटेड है, प्राइम वन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड है, सुमित फैसिलिटी लिमिटेड है, ईगल हंटर सोल्यूशन लिमिटेड है, ऐसे 4 कंपनी। और बाद में ठीक इन्हीं सारे कंपनियों को ये सब काम मिला।
अब ये सवाल उठता है कि आखिर 2022 में राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा और 2022 से लेकर के 2024-25 तक मुख्यमंत्री ने क्या किया, आखिर लूट इन्होंने क्यों होने दिया। तो ये बड़ा समझने वाली बातें हैं। और उसके बाद आप सबको भी जानकारी में होगा, ये सारे अखबारों में ही छपा है, आप सबको ध्यान में होगा, 27/9/2024 को झारखंड में ही अखबारों में छपा, यानी सितंबर 2024 में अखबार में क्या छपा, सरब घोटाला में ईओडब्ल्यू ने की कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में आईएएस विनायक चौबे पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। ये कब केस दर्ज हुआ, यानी सितंबर में 2024 के सितंबर में केस दर्ज हुआ, अखबार में छपा। उसके बाद अखबार में छपने के बाद सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों की कान खड़ा हो गया कि मामला तो आज नहीं कल ये जांच होगी, क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ में एफआईआर वहां हो गया। और उसके बाद अक्टूबर में यहां पर क्या कहते उसको, पी जो प्राइमरी इंक्वायरी ऐसी सेटअप किया गया, क्या कहते हैं पी, हाँ, तो यह सेटअप किया गया। और उसके बाद भी कोई एफआईआर नहीं हुआ था। एफआईआर कब हुआ, तो कल एफआईआर हुआ, आप सबकी जानकारी के लिए कल एफआईआर करके गिरफ्तार करके विनय चौबे को जेल भेज दिया गया। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये केस जब छत्तीसगढ़ में केस एफआईआर हुआ और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने उस केस को सीबीआई और ईडी को हैंडओवर कर दिया जांच के लिए, और उसके बाद यहां पर हड़बड़ी में जांच प्रारंभ हो गई और उसके बाद क्या कहते हैं उसको जेल में डाल दिया। यानी ये क्या है, पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको, पूरे भ्रष्टाचार में पर्दा डालने के लिए या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक सोची समझी एक षड्यंत्र है, उसका एक हिस्सा है। और किस प्रकार से झारखंड में सरकार काम कर रही है, उसका मैं एक दो विषय जरूर कहूंगा कि आप सब लोगों को ये जानकारी राज्य को होनी चाहिए कि आप